Namaste everyone, welcome back to Pachshala. So let's continue our arithmetic progression chapter. Last video we have seen 3.3, now we are going to start with 3.4. I hope you have seen that video because in this exercise we require all the concepts that we have studied till 3.3, that is Tn, Sn, everything. Okay, so let's start with word problems without wasting much of the time. देखो भाई क्या है, तो पहला सम का बोलत है, देखो भाई 3.4 first sum on 1st Jan 2016 Sanika decides to save rupees 10 and rupees 11 and on rupees 11 on second day, 12 on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016 what would be her total saving? सानिका है भाई, वो हर दिन एक एक रुपया बढ़ा बढ़ा के सेव कर रही है। तो देखो पहले तो हर वर्ड प्रॉब्लम का मोटिव समझना है तुम्हें कि देखो अभी तो हम लोग एपी चैप्टर में, हमें ये पता चल जा रहा है कि भाई ये क्या है, एपी है, पता ही है। पर बेटा एग्जाम में ऐसा नहीं होगा ना कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन आने वाले, नहीं। तो बेटा हर सम में अगर मेंशन नहीं है कहीं पे भी कि वो एपी नहीं है, तो पहले तो तुमको कुछ सर्टेन एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि भाई ये एपी है। फिर अगर ये एपी है तो फिर एपी के हम लोग सारे टर्मिनोलॉजीज, टर्म्स और फॉर्मूलास यूज कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट होगा कि हम कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन दे दें कि पहले बता दें कि ये एपी है। तो देखो कैसे स्टार्ट करें। तो हम लोग लिखते हैं सिंस सानिका सेव्स ₹10, ₹11, ₹12 on each day, ठीक है। अभी सानिका क्या कर रही है, 10, 11, 12 हर दिन बचा रही है ऑन ईच डे। इन द ईयर, फ्रॉम लिख सकते हो या इन द ईयर, फ्रॉम कहाँ से, 1st Jan। देखो क्वेश्चन को मैंने देखा है और उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं और उसको सिर्फ लिख रहा हूं। टू कहां तक, 31st December 2016। देयरफॉर हियर, यहां तो पहले ये बता दो, हियर सेविंग्स आर इन एपी एज, क्यों एपी में वो बताएंगे, एज सेविंग्स इंक्रीज बाय ₹1 on each day, therefore हमने बता दिया कि भाई हेयर सेविंग्स आर इन एपी। देखो अभी ये तुम अपने मन से कुछ भी बना के लिख सकते हो, मेरे दिमाग में ताजा ताजा अभी ये आया, शायद तुम में से ये दूसरी बार सम करवाओगे कुछ और लिखूंगा, तीसरी बार करवाओगे कुछ और लिखूंगा, जो मेरे दिमाग में वर्ड्स आएंगे मैं वो लिख दूंगा। क्या लिखा है फिर से देख लेते। सानिका ने 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया बचाया ऑन ईच डे, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक 31st से जो 2016 1st Jan से 31st December 2016। Her savings are in AP as savings increase by ₹1 on each day which is कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होने की वजह से क्या है, ये एपी है। तो अगर ये एपी है तो अभी मैं सीधा एपी का सम जैसे सॉल्व करता हूँ, 10, 11, 12 डॉट 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 डॉट। बेटा अभी मुझे इतना नहीं पता है कि आखिरी दिन पे वो कितना बचाने वाली है, ठीक है। आखिरी दिन पे वो कितना बचाएगी ये तो पता ही नहीं अपने को सिर्फ ये बोला है कि टोटल सेविंग्स चाहिए। अपने को क्या बोला है, टोटल सेविंग्स चाहिए। अब आखिरी दिन पे कितना बचाएगी उससे मेरा लेना देना नहीं, टोटल चाहिए। मतलब टोटल शब्द पे अगर फोकस करूंगा तो भाई अपने को टोटल मतलब अपने को सम चाहिए। तो सम निकालने के लिए हम लोग SN यूज करेंगे, तो SN चाहिए मतलब समझ गया है। अब N कितना होने वाला है ये डिसाइड करते हैं। N बेटा देखो 2016 में 1st Jan से 31st December, हमें ऐसा लगता है कि भाई 365 डेज आते हैं, बट बेटा 2016 इज अ लीप ईयर, ठीक है। सर आपको पता कैसे चल जाता है लीप ईयर है, बेटा देखो 2016 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, सो इट हैज टू बी अ लीप ईयर। तो हम लोग लिखेंगे हियर n क्या है, 366 डेज, ठीक है। इधर बता देंगे सिंस 2016 इज अ लीप ईयर, ये क्या है, एक लीप ईयर है। अब 366 डेज आ गया, अब इसमें a भी निकाल लेते हैं भाई। a क्या है, 10, d निकाल लेते हैं, d हमने उधर एक्सप्लेनेशन में भी बताया था, d क्या है, 1। तो अभी मुझे a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया। भाई फाइंड क्या करना है, s
n, पर n अपने को पता है 366, मतलब s 366 फाइंड करना है। अब Sn का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो S 366 2 इंटू ए कितना है मेरा 10 प्लस n माइनस 1 कितना है मेरा n माइनस 1 मतलब यानी कि 366 माइनस 1, तो पूरा लिख रहा हूँ, और d क्या है 1। तो 366 का आधा कर लेते हैं क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है आसानी से, तो 1 कैरी हुआ 1 8, तो इधर आएगा 183। तो 183 इंटू 20 प्लस 365, ओके 20 प्लस 365, तो 365 प्लस 20 करोगे तो 385। इसको मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट में बताना आंसर क्या आता है। मल्टीप्लाई तुम मेरे से एक्सपेक्ट मत करो कि मैं मल्टीप्लाई भी करके ही दूं, बेटा इतना खुद से करना पड़ेगा। अब जो भी आया, बिकॉज इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम, आई विल सजेस्ट यू स्टार्ट विथ वर्ड्स एंड विथ वर्ड्स। तो अब क्या लिखेंगे, क्या व्हाट वुड बी अ टोटल सेविंग, देयरफॉर टोटल सेविंग ऑफ सानिका फ्रॉम क्या फ्रॉम 1st Jan to 31st December 2016 इज, जो भी तुम्हारा आंसर आया उधर लिखने है। ठीक है, उम्मीद है तुमको क्लियर है। वेरी इजी सम, मतलब इतना इजी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आ जाता है कभी कभी इतने इजी सम एग्जाम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। ठीक है, 1 मिनट हट जाता हूँ मैं, देख लो भाई तुम लोग पहले। ठीक है, साथ में मेरे साथ सॉल्व करते जाओ ताकि एक्सरसाइज निपट जाए बेटा। Next sum. A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with total interest of 1360 in 12 monthly installments. Each installment being less than the preceding one by rupees 40. मतलब देखो इंस्टॉलमेंट में पे तो करेगा, पर हर इंस्टॉलमेंट जो है ना 40 रुपया कम है पिछली वाली से। मतलब इतना समझ गया कि ये एपी में होने वाली है। सर आपको कैसे समझा बेटा, 40 कम होते जाने वाली है, मतलब ये डिक्रीजिंग एपी होने वाला है। तो इधर मेरे को पहले बताना पड़ेगा कि उसकी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो एपी में है, फिर ही हम एपी के जो भी है टर्म्स यूज करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, पहले तो हम लोग देखते हैं भाई इसको अमाउंट कितना पे करना है। 8,000 तो पे करना ही है जो उसने लिया है। अभी इंटरेस्ट भी देना पड़ता है भाई, पैसे हमेशा तुम किसी से लोगे तो कुछ तो तुमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तभी वो तुमको पैसे देगा, तो वो इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट को जोड़ के उसको पैसे देने, तो हम लोग लिखते हैं टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू 8,000 प्लस क्या 1360, मतलब हो जाएगा 9,360 टू बी पेड इन कितनी इंस्टॉलमेंट्स हमें बताया क्या, 12 इंस्टॉलमेंट्स। सिंस, अब बताएंगे, सिंस ईच इंस्टॉलमेंट, since each installment is less than preceding installment, preceding का मतलब होता है पहली वाली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, since each installment is less than by preceding installment by rupees 40, कितना है रुपीज by rupees 40, therefore installments आर इन क्या एपी, इंस्टॉलमेंट्स क्या है एपी में है, इंस्टॉलमेंट्स एपी में है। अब एपी में है मतलब अभी एपी का काम शुरू कर सकते हैं। अपन बोलेंगे कि भाई ये जो टोटल अमाउंट है इसको हम एपी की टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे एसएन, और एसएन मतलब हो जाएगा 9360 मोर प्रिसाइजली, क्योंकि 12 में देना है तो एन कितना है 12, तो S12 बोलेंगे 9360। और हम ये भी बताएंगे कि डी क्या है -40। ध्यान देना इधर बच्चे 40 लिख देते हैं। देखो ये वो स्टेप है जो जिधर तुम्हें लिखना है कॉशन। कॉशन बोले तो खतरा, यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे खतरा क्या है कि हम 40 पढ़ के 40 लिख देते हैं, पर बेटा पिछली वाली से कम। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूं कि अगर ये 100 रुपया है तो आगे वाली जो इंस्टॉलमेंट होगी 60 रुपया होगी। और हम डी निकालते कैसे,
डी निकालते हैं T2 माइनस T1, तो 60 माइनस 100 करेंगे यानी कि छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, तो यानी कि आंसर माइनस में आने वाला है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो अब Sn मिल गया, D मिल गया, N भी पता ही है, N12 है। तो भाई देखो जो पता है वहां से शुरू कर देते हैं सम। तो हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इज इक्वल्स टू, तो N कितना है मेरा, N12 है। A पता नहीं है भाई, Sn पता है, मतलब S12 पता है। 12 इंस्टॉलमेंट में पैसा कितना देना है ये पता है, ये मैं अगले स्टेप में डाल दूंगा। इधर 12 माइनस 1 हो जाएगा। D भी पता है -40, जो पता नहीं है वो A है। S12 यानी कि पैसा कितना देना है 12 इंस्टॉलमेंट्स में, उसका सम कितना है 9360। ये 6, ये 2A, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा -40। अब आगे बढ़ते हैं, ये 6 मल्टीप्लाई में इधर ले लो डिवाइड में, ये हो जाएगा -440। ठीक है, अब टेबल लगाओ भाई, 6 का टेबल, 6 वन जा, कैरी कितना होगा 3, 33 तो आता नहीं है, 30 आता है, 5 टाइम्स आता है, 3 फिर से कैरी होगा, 36 आता है, तो 1560 आ गया। और 2A माइनस 440 उधर ही रहेगा, 2A माइनस 440, 440 को इधर ले लेते प्लस में, तो ये हो जाएगा 1600 नहीं 2000 हो जाएगा ना ये भाई। 440 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे 2000 सर, 40 ऐड करो, 1600 आएगा, 1600 प्लस 400 2000। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो ए मिल गया, ए मिल गया क्या 1000। ए बोले तो फर्स्ट, मतलब उसकी पहली इंस्टॉलमेंट होने वाली है क्या 1000 रुपये। पहली इंस्टॉलमेंट क्या होने वाली है 1000 रुपये। अब क्या करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो फाइंड करनी थी, लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब क्या बेटा, कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है वो, 12 इंस्टॉलमेंट, मतलब अपने को अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट चाहिए, मतलब क्या चाहिए अपने को 12वीं इंस्टॉलमेंट चाहिए। 12वीं बोले तो 12th टर्म, तो अपन TN का फॉर्मूला लगाते हैं भाई। T12 इज इक्वल्स टू A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D माइनस 40 है। तो अभी A तो पता ही है, इधर A भी पुट करते थे, ताजा ताजा निकाला है 1000 रुपया। एक मिनट भाई, थोड़ा 1000 प्लस 11 इंटू -40, तो 1000 प्लस -440, तो कितना आ जाएगा भाई, 400 हो जाएगा, 600 आएगा, 600 से कम ही आएगा, यानी कि 560 रुपये आ जाएगा भाई। इसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी 560 रुपये। लास्ट में तुम्हें वर्ड्स में लिखना पड़ेगा क्या, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज 1000 एंड 560 रुपीज रिस्पेक्टिवली। इधर मैं लिख के देता हूँ भाई, तुम लोग क्या है गड़बड़ कर दो इससे अच्छा। देयरफॉर अमाउंट ऑफ फर्स्ट and last installment is ₹1000 and rupees 560 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब पहली 1000 है और दूसरी जो है यानी कि आखिरी वाली वो है 560 रुपये। इसके लिए हमने दोनों बता दिया। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व अ पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम। आई होप आई हैव मेड वेरी मच क्लियर। ठीक है, तो देख लो भाई एक बार अच्छे से और फिर साथ में कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो जो तुम्हें अच्छा लगता है। अब बढ़ते हैं आगे। Next sum. Sachin invested in a national savings certificate scheme. In the first year, he invested rupees 5,000. In the second year, 7,000. In the third year, 9,000 and so on. Find the total amount that he invested in 12 years. 12 सालों में उसने टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है ये मुझे ढूंढना है। टोटल जहां पे भी शब्द आ रहा है मतलब समझ जाना है कि इधर पूछ रहे हैं सम। टोटल तो सम ही होगा ना भाई, कितना टोटल उसने 12 सालों में पैसा इन्वेस्ट किया है। पहले तो ये बताना पड़ेगा कि ये जो है इसकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो AP में है। देखो सिंस, ठीक है, सिंस सचिन इन्वेस्टेड
रुपीज पहला कितना इन्वेस्ट किया इन द फर्स्ट ईयर, इन्वेस्टेड 5,000 रुपीज 7,000 9,000 इन द सब्सिक्वेंट ईयर। सब्सिक्वेंट मतलब एक के बाद एक ईयर। देयरफॉर मैं अभी इधर थोड़ा बता दिया कि इसने 5, 7, 9 हज़ार इन्वेस्टमेंट किया है सब्सिक्वेंट ईयर्स में, तो बता दूंगा देयरफॉर हिज इन्वेस्टमेंट्स आर इन एपी, क्यों वो भी बता दूंगा, एज द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive investment is constant क्या है, दैट इज, वो भी बता दूंगा, दैट इज कितना है कांस्टेंट। देखो 5 और 7,000 में कितना गैप है, 2,000 का, और देखो प्लस 2,000 का है ना, 5 फिर 7, मतलब 7,000 माइनस 5,000 करोगे तो 2,000 है, दैट इज 2,000। देयरफॉर अपन ये भी बोल देंगे कि डी भी 2,000 है, लगे या तो एपी बोल दिया तो भी डी भी लिख सकते हैं ना, एपी बोल दिया तो डी क्या है, एपी की टर्मिनोलॉजीज है तो डी बोल सकते हैं। तो इधर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, इधर ए भी पता है मुझे, ए कितना है 5,000 है, डी कितना है 2,000 है। पूछा क्या है, ठीक है, तो पूछा क्या है, पूछा है टोटल अमाउंट, तो एस एन पूछा है, और एन भी पता है 12 सालों के लिए कर रहे हैं, मतलब पूछा है S12, तो S12 निकालने के लिए एस एन का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो S12 12 अपॉन 2 इंटू 5,000, 12 माइनस 1 इंटू डी बोले तो 2,000। तो यहाँ पे देखो आ गया हमारा। इसके बाद देखो ये 6, ये 5,000 इंटू 2 10,000, 11 इंटू 2,000 10,000 प्लस 22,000, तो ये आ जाएगा कितना भाई 32,000, 10,000 प्लस 22,000 आ जाएगा 32,000। तो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 2 6 12 और 3 6 18 प्लस 1 मतलब 192, 1,92,000, ठीक है, कितना आया 1,92,000। लास्ट में स्टेटमेंट बना के लिखोगे देयरफॉर टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस्टर सचिन इन 12 years इज रुपीज 1,92,000। यू हैव टू गिव वर्ड्स, बेटा आना ही है, वर्ड्स तो आना ही है, लास्ट में वर्ड्स चाहिए, वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देख लो भाई, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सम की ओर। There is an auditorium with 27 rows of seats. There are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row. तो हम अपना पैटर्न सेम रखते हैं। Since जो क्वेश्चन में लिखा है, since there are, ये पूरा छापोगे, since there are 26 in the first row, 22 in the second, 24 in the third, therefore next line पे लिखेंगे therefore seats in rows in auditorium, seats in row in auditorium are in AP with, अच्छा are in AP as there is a difference of 2 seats, difference of 2 seats in each row which is constant,
तो हमने बता दिया ना एपी में है, एपी में क्यों है, एज ये भी बता दिया, एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 सीट्स इन ईच रो विच इज कांस्टेंट विथ, अब विथ नहीं लिखेंगे फिर, तो अब लिखते हैं देयरफॉर, डायरेक्टली लिख देते हैं भाई, देयरफॉर ए इज इक्वल टू, सीधा बताते ए कितनी है पहले 20 और डी क्या है 2, डी 2 ही है ना कि -2 है, चेक करो बेटा, 20 के बाद क्या है 22, मतलब बढ़ता हुआ एपी है तो यानी कि D2 है। अब अपने को फाइंड क्या करना है, कितने रोज है ये भी लिख देते हैं, देयर इज एन ऑडिटोरियम ऑफ विथ 27 रोज, रोज कितने हैं 27। अब अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो, मतलब 15वें रो पे कितनी सीट्स है। देखो अभी देखो सम वम नहीं पूछा है, हमको ये जानना है कि 15th रो में कितनी सीट्स है, मतलब अपने को T15 पूछा है। तो अभी हम लोग लिखते हैं Tn का फॉर्मूला, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इधर हो जाएगा T15 क्योंकि अपने को 15th रो में चाहिए, तो 20 प्लस 15 माइनस 1, डी कितना है हमारा 2, तो ये कितना आ जाएगा 14 इंटू 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 20 प्लस 28 हो जाएगा 48। तो T15 अपने को पूछा था तो इसको बॉक्स में डालते हैं, बाद में इसको वर्ड्स में भी लिखेंगे। और क्या पूछे, ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स, हाउ मेनी टोटल बोल दिया मतलब SN फाइंड करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ। N क्या हो जाएगा, उधर देखो, इधर टोटल बोला है तो सारे रोज कितने हैं 27, तो S27 तुम कमेंट में मुझे बताओगे क्या आ रहा है, ताकि तुम भी थोड़ा मेहनत करो। और फिर लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर, ये स्टेटमेंट, देयरफॉर देयर आर 48 सीट्स इन द 15th रो एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम इज, जो भी तुम्हारा S27 आया। क्या पहले इसका स्टेटमेंट, देयरफॉर देयर आर 48 सीट्स इन द 15th रो एंड देयर आर, जो भी है कितनी सीट्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम, देयर आर सपोज 3000 सीट्स इन द ऑडिटोरियम, जो भी आंसर आता है तुम्हारा। ठीक है, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। सो लेट्स गो अहेड। ठीक है, सारे सम नहीं करके दूंगा स्पून फिटिंग की तरह, ताकि तुमको आदत लग जाए, देखा फिर तो तुम कुछ करोगे नहीं। बेटा वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ सॉल्व करते जाओ, एक ही रिक्वेस्ट, बार बार बोलता हूँ, करते जाओगे तो तुम्हारा भला है। 5th सम, Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. All the readings were in AP. चलो एक लाइन 2 लाइन तो बच गई इधर, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही बोल दिया, क्या बोल दिया रे, कि AP में है, मतलब अपने को झंझट ही नहीं पालना पड़ेगा वो 2 लाइन का, सीधा अभी AP में है। अब बोलते हैं क्या, सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे, पहले तो मंडे टू सैटरडे है तो उनको कुछ लेना पड़ेगा, AP में है तो। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्टली ले लेते हैं, लेट द टेम्परेचर ऑफ कारगिल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे बी, मैं उसको इजीली ले लेता हूं, क्या T1 T2, भाई कितने हो जाते हैं मंडे टू सैटरडे, 6 दिन हो जाते हैं, बरोबर ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, बरोबर कि नहीं, 6 दिन होते हैं। तो T6 T1 T2 T3 T6 तक रिस्पेक्टिवली। अब ये हमने बता दिया, रीडिंग्स तो पहले से ही जो है ना वो क्या है, वो पहले से ही AP में है, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, इतना ही काफ़ी है इसमें। अब AP में है, अब बोल रहे हैं सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, तो भाई मंडे एंड सैटरडे अपन लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, मंडे का टेम्परेचर बोले तो मतलब T1 और सैटरडे का बोले तो T6, तो T1 प्लस T6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस T6 5 ज्यादा, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 ज्यादा मतलब +5, किससे ज्यादा अभी बताएंगे, वॉज 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, किससे ज्यादा है ये 5, सम करना है किसका, ट्यूसडे और सैटरडे का, ट्यूसडे का बोले तो T2 और सैटरडे का फिर से बोले तो T6, ये समझा, फिर से समझते हैं भाई, देखो द सम ऑफ, सम बोले तो प्लस, द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे मतलब T1 एंड सैटरडे मतलब T6, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज इज, ये सब मैथमेटिक्स में होता है इक्वल्स टू, वॉज मतलब इक्वल्स टू
5 ज्यादा, तो मैंने थोड़ा गैप दे दिया, बता दिया 5 ज्यादा होने वाला है। आगे के पार्ट में बताते हैं कि किससे ज्यादा होगा। 5 किससे ज्यादा है? 5 मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर। किससे ज्यादा भाई? सम ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये 5 ज्यादा है सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे। ट्यूसडे प्लस सैटरडे। ट्यूसडे बोले तो T2 और सैटरडे बोले तो T6। ठीक है, तो उम्मीद है तुमको ये क्लियर हो गया, ट्यूसडे एंड सैटरडे। अब देखो देखो यार, तुमको ये मैंने पहले भी सिखाई दिया है, T1 प्लस T6 है, इधर भी देखो T2 प्लस T6 है, इधर भी T6 प्लस में, इधर भी प्लस में, कट हो जाता है। कुछ लोग को डाउट आ जाएगा सर प्लस प्लस कैसे कट होता है? बेटा देखो, दोनों ऑपोजिट साइड है ना, T6 इधर भी है और इधर भी है, दोनों प्लस में होगा तो ही कैंसिल होगा। तो देखो, अगर तुमको नहीं समझ रहा है सर, अपने को नहीं जमता है, T6 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो इधर प्लस और माइनस कैंसिल तो होना ही है। अब T1 इज इक्वल्स टू आ गया T2 प्लस 5। इसको मैं कैसे लिखता हूं? T2 इधर ही रखता हूं, T1 इधर आएगा तो माइनस T1 हो जाएगा, और प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5। सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो? T2 माइनस T1 हमारा हो जाएगा D। क्यों सर? T2 माइनस T1 D होता है ना। हम बोलेंगे सिंस रीडिंग्स जो है वो एपी में है ना, तो इसके लिए अपन ये लिख सकते हैं, सिंस रीडिंग्स आर इन एपी। ये मैं तुम्हारे लिए लिख के दे रहा हूं इसके लिए, ताकि तुमको याद आ जाए कि T2 माइनस T1 D होता है। बाकी तो डायरेक्टली लिख सकते हैं D इज इक्वल्स टू -5। तो D मिल गया ना, बहुत अच्छा काम हो गया। D मतलब अपना कॉमन डिफरेंस मिल गया -5। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द टेम्परेचर ऑफ वेनेसडे, वेनेसडे का टेम्परेचर दे दिया है, वेनेसडे बोले तो मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, मतलब तीसरा दिन, यानी कि T3 इज इक्वल्स टू -30। क्या बात है, सम खत्म हो गया बेटा। इस इंफॉर्मेशन के बाद सम खत्म हो गया। कैसे? फाइंड द टेम्परेचर ऑन अदर 5 डेज। तो अपने को बार बार पता है क्या होता है, T2 माइनस T1 क्या होता है? D होता है। तो T3 माइनस T2 भी तो D होता है ना भाई। आगे वाला माइनस पीछे वाला D होता है। अभी T3 पता है, T2 पता नहीं था, मिल जाएगा। अभी D तो पता है -5। तो अब -30 प्लस 5 इज इक्वल्स टू T2। ठीक है, अब T2 कितना आ रहा है? -25। T2 कितना आ रहा है? -25। तुम अगर अब लॉजिक समझते हो तो हम लोग बोलेंगे क्या कि भाई T3 मिल गया, T2 मिल गया, यानी कि ये एक माइनस में जा रहा है, ये इंक्रीजिंग एपी ही है कि डिक्रीजिंग एपी है? सोच लो पहले तो, इंक्रीजिंग एपी कि डिक्रीजिंग एपी? सोच के बताओ, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? बेटा ये अगर तुम सोचना चाहते हो तो ये एक डिक्रीजिंग एपी है। सर कैसे? क्योंकि बेटा D -5 आ रहा है। अब एक काम करते हैं अपन, T2 माइनस T1 करके ना फिर से लिख देते हैं D, फिर तुमको पूरा सम समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आया है अभी तक तो, वैसे आ जाना चाहिए, पर नहीं आया है तो कोई टेंशन नहीं। तो -T1 -5 प्लस 25, 25 में से गया 5 तो आ जाएगा 20, माइनस साइन इसको थी, इसको मिल जाएगी, तो T1 आ गया -20। तो अब लोग लिखेंगे देयरफॉर, हो गया, आगे सम सॉल्व नहीं करेंगे। देयरफॉर कारगिल्स टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, इधर इधर एक चीज कर दो, सिमिलरली देखो, हमने T1 ढूंढा है, T3 ढूंढा है, T2 ढूंढा है, T1 T2 T3 मिल गया। सिमिलरली लिखो T4 T5 और T6। सिमिलरली बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, लॉजिक हम समझ गए। -20 के बाद क्या आ रहा है? -25, फिर -30, ऑब्वियसली -35 आएगा, फिर -40, फिर -45। ये आ जाएंगे अपने कारगिल के टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ठीक है सर, इन तीनों को सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। बेटा टीचर तुमसे गधा मजदूरी नहीं उम्मीद कर रहा है। तुमने लॉजिक समझ लिया, -20 के बाद -25 आ रहा है, फिर -30, फिर -35, फिर -40, फिर -45 आएगा। तो देयरफॉर कारगिल टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इज क्या? -20, -25 रिस्पेक्टिवली। बस खत्म सम। वो लिखना पूरा भाई, मेरे तरह डॉट डॉट मत लगाना। -20, -25, -30, -45 तक जाएगा। आई होप दिस सम इज क्लियर। वेरी इजी सम यार, लग रहा था डिफिकल्ट है पर बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इजी। तो अगर तुमको नहीं समझा है तो कमेंट में बताओ, रिवाइंड करके फिर से देखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम ऑफ द चैप्टर, नॉट ओनली द एक्सरसाइज बट द चैप्टर।
ठीक है। सो मेरे साथ अभी का अभी वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लोगे तो बहुत ईजी लगेगा, बाद में तो जिंदगी में ना कुछ ईजी लगा है ना लगेगा भाई, ठीक है। देखो आखिरी सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड। भाई पेड़ लगाने का प्रोग्राम अरेंज किया गया है, ठीक है। तो अब तो ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम किया गया है। अब which is triangular in shape. The trees are planted such that the first row there is one tree, second row there are two trees, third row three trees and so on. मतलब देखो इसका डायग्राम बना लेते हैं ऐसा। तो पहले रो पे एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, मतलब तुम समझ तो रहे हो क्या हो रहा है भाई। ये भी तो एपी है, हम पूरी कहानी लिखेंगे। सिंस, ठीक है, सिंस ट्रीज आर प्लांटेड in such a way that since trees are planted in such a way that one tree increases in subsequent rows। देखो फिर से बता रहा हूँ, तुम इधर अपना भाषण लिख सकते हो, कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है। मेरे दिमाग में कुछ भी आता है मैं लिखते जाता हूँ बेटा, मुझे पता है टीचर वोंट वैल्यू दिस मच, ठीक है। उसको देखना है कि हाँ बच्चे ने थोड़ा एपी का लिखा है कि नहीं। सिंस ट्रीज आर प्लांटेड इन सच अ वे दैट वन ट्री इंक्रीज इन सबसिक्वेंट रोज, देयरफॉर ट्रीज इन रोज आर इन, बस मुझे इतना बताना है कि एपी में है, ठीक है। Therefore, one tree increase in subsequent rows. Therefore, trees are in AP with A। मतलब पहले रो में कितना ट्री है भाई, पहले रो में कितना ट्री है, ट्रीज आर फर्स्ट देयर वन ट्री, तो A1 है और D तो 1 है, इधर मैंने बताया ना वन ट्री इंक्रीजेस मतलब इधर D1 है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, A1 है D1 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन S25 मतलब S25 फाइंड करना है, बहुत ही ज्यादा आसान सम। n ऑब्वियसली 25 है, अगर S25 फाइंड करना है तो Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो S क्या है 25, S25, तो 25/2 2 इंटू 1 n25 -1 इंटू डी, डी क्या है 1, 25/2 2 प्लस 24 इंटू 1, 25/2 इंटू 24 प्लस 2 26, अरे क्या हो गया भाई, हाँ 26 इंटू 1 22 1 जा 2 13 जा, तो भाई कितना आ जाएगा 250 में तुम 75 और ऐड कर दो 325 आ जाएगा भाई, बरोबर ना। 250 में कितना ऐड करोगे 75 ऐड करोगे, बरोबर, तो 325 आएगा। देयरफॉर देयर आर क्या 325 ट्रीज इन 25 रोज। टोटल पूछ लिया मतलब समझ जाने का सम है, वेरी इजी सम यार, सबसे इजी सम तो यही था, ठीक है। नहीं भी करता तो भी आ जाता, लास्ट में लिखना जरूर कि देयरफॉर देयर आर क्या 325 ट्रीज इन 25 रोज। इसी के साथ हमने खत्म कर दिया ये चैप्टर भी खत्म हो गया ना एक्सरसाइज खत्म होने के साथ। उम्मीद है तुमको समझा है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है, इफ़ यू गिव 50 लाइक्स टू दिस वीडियो, आई ब्रिंग प्रॉब्लम सेट ऑफ दिस चैप्टर। मुझे पता चलेगा कि यार तुम में भी कुछ लग रहा है, सो आई कम टू नो दैट माई एफर्ट्स आर बीइंग पेड। मतलब क्या कि तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं आगे प्रॉब्लम सेट भी लेके आऊँ ना, यही समझ में नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम सेट क्या मतलब। तो पहले तुम कमेंट करो या फिर भर दो वी वांट प्रॉब्लम सेट कमेंट्स में। तो अगर तुम ऐसे करोगे तो इससे क्या होगा मुझे पता चल जाएगा, एंड आई विल ब्रिंग द वीडियो फॉर प्रॉब्लम सेट। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय।